हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास के लखनवी अंदाज के क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि आपके चैप्टर के बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं। देखिए, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो इसका आंसर देखिए, भीड़ से बचकर यात्रा करने के उद्देश्य से जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा तो देखा उसमें एक नवाब साहब पहले से बैठे हुए थे। लेखक को देखकर नवाब साहब के चिंतन में व्यवधान पड़ा, डिस्टर्बेंस हुआ उन्हें, जिससे उनके चेहरे पर व्यवधान के भाव उभर आए। ठीक है ना। जैसे लेखक चढ़ा, नवाब साहब को एकदम ऐसा लगा, उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे नवाब साहब को कितना डिस्टर्ब हो गए हैं और चेहरे पर भी उनके ऐसे भाव दिखाई दिए। दूसरा पॉइंट है, नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव उभर आया। थर्ड पॉइंट है, उन्होंने लेखक से बातचीत करने की पहल नहीं की और लेखक की ओर देखने की बजाय वे खिड़की से बाहर देखते रहे। कुछ देर बाद वे डिब्बे की स्थिति को देखने लगे। इन हाव भावों को देखकर लेखक ने जान लिया कि नवाब साहब उनसे बात करने के इच्छुक नहीं है। नवाब साहब ने, सेकंड क्वेश्चन है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। देखिए, नवाब साहब ने यत्नपूर्वक खीरा काट कर नमक मिर्च छिड़का और सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका ऐसा करना उनकी नवाबी ठसक दिखाता है। वे लोगों के कार्य व्यवहार से हटकर अपना अलग कार्य करके अपनी नवाबी दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उनका ऐसा करना उनके अमीर स्वभाव और नवाबीपन दिखाने की प्रवृत्ति या स्वभाव की ओर इंगित करता है। ठीक है, उनके बनावटीपन को वो दिखाता है। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहोगे? तो देखिए, मैं इस निबंध को दूसरा नाम देना चाहूँगी, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई, या नवाबी दिखावा। इसका कारण यह है कि नवाब साहब की नवाबी तो कब की छिन चुकी थी, पर उनमें अभी नवाबों वाली ठसक और दिखावे की प्रवृत्ति यथावत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करना। एक चित्र प्रस्तुत किया गया है, इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस किस प्रकार की तैयारी करते हैं? तो पहले ही देखते हैं कि नवाब साहब ने किस तरह से खीरा खाने की तैयारी की थी। तो उसको हमें अपने शब्दों में लिखना है। देखिए, नवाब साहब पैसेंजर ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में आराम से बैठे थे। उनके सामने सफ़ेद तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे थे। नवाब साहब ने सीट के नीचे से लोटा निकाला और खिड़की से बाहर खीरों को धोया और उन्होंने खीरों के सिरे काटे और गोंद कर उनका झाग निकाला और खीरे छील कर फाँके बनाई। उन पर नमक मिर्च का जो चूरन था वो बुरका। जब फाँके पन पे आने लगी, मतलब जब फाँके एकदम, जब उन पर नमक मिर्च डाल दिया उन्होंने, तो उन्होंने एक फाँक उठाई, मुंह तक ले गए, सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा करते हुए उन्होंने सभी फाँके बाहर फेंक कर डकार ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। तो देखिए, नवाबों की सनक और शौक यह रही है कि वे अपनी वस्तु हो या हैसियत के आदि को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते और बताते थे। वे बात बात में दिखावा करते थे। एक बार लखनऊ के ही नवाब, जो कि प्रातःकाल किसी पार्क में भ्रमण करने के शौकीन थे, प्रतिदिन पार्क में आया करते थे। एक दिन एक साधारण सा दिखने वाला आदमी वहीं भ्रमण करने आ गया। उसने नवाब साहब को सलाम ठोका और पूछा, नवाब साहब क्या खा रहे हैं? नवाब साहब ने गर्व से उत्तर दिया, बादाम। नवाब साहब ने जेब में हाथ डालकर अभी निकाला ही था कि उनके पैर मुड़ा और वे गिर गए। उनके हाथ से खाने का सामान बिखर गया। उस व्यक्ति ने देखा कि खाने के बिखरे सामान में एक भी बादाम नहीं था, सारी मूंगफलियाँ थीं। सब नवाब साहब का चेहरा देखने लायक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, हाँ, सनक का सकारात्मक रूप भी होता है।
प्रसिद्ध व्यक्तियों वैज्ञानिक की सफलता के पीछे उनकी सनक ही होती है। वे अपनी सनक के कारण ही अपना लक्ष्य पाए बिना नहीं रुकते। बिहार के दशरथ मांझी ने अपनी सनक के कारण ही पहाड़ काटकर ऐसा रास्ता बना दिया जिससे वजीरगंज अस्पताल की दूरी सिमटकर 1/4 रह गई। अपनी सनक के कारण वे भारतीय माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक यशपाल ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। तो देखिए, लेखक यशपाल ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा क्योंकि उन्हें अधिक दूरी की यात्रा नहीं करनी थी। वे भीड़ से बचकर एकांत में यात्रा करते हुए नई कहानी के बारे में सोचना चाहते थे। वे खिड़की के पास बैठकर प्राकृतिक दृश्य का आनंद उठाना चाहते थे और सेकंड क्लास का कम दूरी का टिकट बहुत महंगा ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के डिब्बे में आने पर नवाब ने कैसा व्यवहार किया। तो देखिए, लेखक जब डिब्बे में आया तो उसका आना नवाब साहब को अच्छा ना लगा। उन्होंने लेखक से मिलने और बात करने का उत्साह नहीं दिखाया। पहले तो नवाब साहब खिड़की से बाहर कुछ देर तक देखते रहे, फिर डिब्बे की स्थिति पर निगाहें दौड़ाने लगे। उनका यह उपेक्षित व्यवहार लेखक को अच्छा नहीं लगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खीरों को खाने योग्य बनाने के लिए नवाब साहब ने क्या क्या किया और उन्हें किस तरह सजा कर रखा। पठित पाठ के आधार पर लिखिए। तो देखिए, नवाब साहब ने खीरे को खाने योग्य बनाने के लिए पहले उसे अच्छी तरह से धोया, फिर तौलिए से पोंछा। अब उन्होंने चक्कू निकालकर खीरों को सिरे से काटे और गूंद कर झाग निकाला। फिर उन्होंने खीरों को छीला और फाँकों में काटकर करीने से सजाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवाब साहब द्वारा लेखक से बातचीत की उत्सुकता ना दिखाने पर लेखक ने क्या किया। तो देखिए, नवाब साहब ने लेखक से बातचीत की उत्सुकता उस समय नहीं दिखाई जब वह डिब्बे में आया। लेखक ने इस उपेक्षा का बदला उपेक्षा से दिया। उसने भी नवाब साहब से बातचीत की उत्सुकता नहीं दिखाई। नवाब साहब की ओर से आंखें फेर लिया और यह लेखक के स्वाभिमान का प्रश्न था जिसे वह बनाए रखना चाहता था। खीरे की फाँकें खिड़की से फेंकने के बाद नवाब साहब ने गुलाबी आंखों से लेखक की ओर क्यों देखा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। खीरे की फाँकें एक एक उठाकर सूंघने के बाद में नवाब साहब ने खिड़की से बाहर फेंकते गए। उन्होंने डकार ली और लेखक की ओर गुलाबी आंखों से इसलिए देखा क्योंकि उन्होंने लेखक को दिखा दिया कि नवाब खीरे को कैसे खाते हैं। अपनी नवाबी का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने खीरा खाने की बजाय फेंक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवाब साहब ने खीरे की फाँकों पर नमक मिर्च छिड़का जिसे देखकर लेखक ललचाया, पर उसने खीरा खाने का प्रस्ताव अस्वीकृत क्यों कर दिया। तो देखिए, नवाब साहब ने करीने से सजी खीरे की फाँकों पर नमक मिर्च छिड़ककर लेखक से खाने के लिए आग्रह किया तो लेखक ने साफ मना कर दिया। जबकि लेखक खीरा खाना चाहता था, पर इसका कारण यह था कि लेखक पहली बार नवाब साहब को खीरा खाने के लिए मना कर चुका था। इसलिए पहली बार जब उसने पहले मना कर दिया तो अब वो खीरे को नहीं खा सकता था। उसके स्वाभिमान का प्रश्न था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना खीरा खाए नवाब साहब को डकार लेते देखकर लेखक क्या सोचने पर विवश हो गया। लेखक की जगह बच्चों ये लेखक है, ठीक है ना, मिस्टेक है प्रिंटिंग में। लेखक ने देखा कि नवाब साहब ने खीरों की फाँकों का जो फाँकें थी खीरों की उनका रसास्वादन किया, उन्हें मुंह के करीब से ले जाकर सूंघा और बाहर फेंक दिया। इसके बाद नवाब साहब को डकार लेता देखकर लेखक यह सोचने पर विवश हो गया कि क्या इस तरह सूंघने मात्र से पेट भर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवाब साहब के व्यवहार में अचानक कौन सा बदलाव आया और क्यों। तो देखिए, सेकंड क्लास के डिब्बे में जैसे ही लेखक चढ़ा, सामने एक सफ़ेद पोश सज्जन को बैठा पाया। लेखक का यूं आना उन्हें अच्छा न लगा। वे खिड़की से बाहर देखने लगे, पर अचानक ही उनके व्यवहार में बदलाव आ गया। उन्होंने लेखक से खीरा खाने के लिए कहा। ऐसा करके वे अपनी शराफत का नमूना प्रस्तुत करना चाहते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने ऐसा क्या देखा कि उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। तो देखिए, लेखक ने देखा कि नवाब साहब खीरे की नमक मिर्च लगी फाकों को खाने के स्थान पर सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। बाद में उन्होंने डकार लेकर अपनी तृप्ति और संतुष्टि दर्शाने का प्रयास किया। तृप्ति में जैसे उनका पेट भर गया हो और उनका मन अब संतुष्ट हो गया हो। यही देखकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए कि इस तरह बिना घटनाक्रम, पात्र और विचारों की भी कहानी लिखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनवी अंदाज शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो देखिए, लखनवी अंदाज शीर्षक के मूल में व्यंग निहित है। इस कहानी में जो वर्णित स्थान है, जो स्थान दिया गया है, लखनऊ के आसपास का प्रतीत होता है। इसके अलावा नवाब साहब की शान, दिखावा, रईसी का प्रदर्शन, नवाबी ठशक, नज़ाकत आदि सभी लखनऊ के उन नवाबों जैसी है जिनकी नवाबी कब की छिन चुकी है, पर उनके कार्य व्यवहार में अब भी जब इसकी झलक मिलती है। पाठ को पूरी तरह अपने में समेटे हुए ये शीर्षक लखनवी अंदाज पूर्णतः सार्थक एवं उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनवी अंदाज पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, लखनवी अंदाज जो नामक पाठ के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहता है कि हमें अपना व्यवहारिक दृष्टिकोण विस्तृत करते हुए दिखावेपन से दूर रहना चाहिए। हमें वर्तमान के कठोर यथार्थ का सामना करना चाहिए तथा काल्पनिकता को छोड़कर वास्तविकता को अपनाना चाहिए, जो हमारे व्यवहार और आचरण में भी दिखना चाहिए। तो बच्चों, इसके साथ ही लखनवी अंदाज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।